तो दोस्तों, चंद्रमा का दान की वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं 5 बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि चंद्रमा का दान क्या-क्या है और दान क्यों करना है, दान किसको देना है और दान किस दिन करना है, किस समय करना है, दिन के मतलब किस समय करना है और दान कितनी मात्रा में करना है। ये देखो जी, आपको मैं 5 बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे जो बड़ा सवाल ये है कि चंद्रमा का दान करने से क्या होगा। सबसे पहले नंबर पे और ये बड़ा सवाल आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम चंद्रमा का दान करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको मैं जो 2 चार्ट के माध्यम से बताऊँगा कि दान करने से क्या होता है। देखो जी, अगर पहले देखो जी, आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए कि आपका जो चंद्रमा है वो कुंडली में किस घर में बैठा है। अगर देखो जी, कुंडली में आपका चंद्रमा आपको खराब बैठा है, खराब जगह बैठा है और आपको वो खराब फल दे रहा है, तो आप उसका अगर चंद्रमा का दान करेंगे तो दान करने से क्या होगा, इसके जो बुरे फल आपको मिल रहे हैं उसमें कमी आएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा कुंभ लग्न की कुंडली में मान लो चंद्रमा किसी का अगर 10वें भाव में बैठा है, नीच का बैठा है और छठे घर का मालिक है, तो यहाँ पे बैठ के क्या करेगा, पिता को लेके दिक्कतें आएंगी, काम काज के रिगार्डिंग परेशानी आएंगी, उसके शत्रु बढ़ेंगे, उसको रोगी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा, हजारों खराब फल देगा। तो अगर मान लो ये जातक चंद्रमा का दान करेगा तो यहाँ पे देखो जी, इसके पीछे का नंबर लिखा होता है। जैसे कि चंद्रमा मान लो यहाँ पे 9 डिग्री का बैठा है, तो ये जातक चंद्रमा का अगर दान करता है तो दान करने से क्या होगा, इसकी जो डिग्री है माइनस होती चली जाएगी, वो मतलब कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जो चंद्रमा के उसको बुरे फल मिल रहे थे वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो जाएंगे। अगर देखो जी, मान लो किसी का चंद्रमा कुंडली में अच्छा बैठा है, जैसे कि यहाँ पे मेष लगन की कुंडली मैंने बना रखी है, चंद्रमा मान लो उसका अपने घर में बैठा है, तो चंद्रमा इसको क्या देगा, इसकी माता की उम्र लंबी करेगा, इसके पास अच्छा घर होगा, क्योंकि चौथा घर माता मकान वाहन का है, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, जातक का अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर सभी सुखों से युक्त होगा। अगर मान लो ये जातक चंद्रमा का दान करता है तो इसके पीछे देखो जी क्या लिखा है, 10 नंबर। तो दान करने से क्या होगा, इसकी भी डिग्री कम हो जाएगी, इसके जो अच्छे फल है उसमें कमी आ जाएगी। जैसे कि मैंने बोला कि माता की उम्र लंबी करेगा, तो माता की उम्र को क्या करेगा, कम कर देगा। मकान वानों का जो सुख अच्छा मिलना था उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए आपको देखो जी भाई, ये बिल्कुल कन्फर्म होना चाहिए कि चंद्रमा का आपने दान करना है या नहीं करना। पहले आपको तो ये समझ आ चुकी है कि दान करने से क्या होगा, उस ग्रह की पावर कम हो जाएगी। अब देखो जी, दूसरा सवाल है कि चंद्रमा का दान क्या होता है। देखो जी, चंद्रमा का जो दान होता है वो होती हैं सफ़ेद वस्तुएं। सफ़ेद रंग की वस्तुएं देखो जी, कोई भी जो भी है वो सब चंद्रमा के अधीन है। इसके अलावा चावल हो गया, दूध हो गया, या दूध से बनने वाले पदार्थ हो गए, जैसे कि दही हो गया, पनीर हो गया। इसके अलावा देखो जी, पानी, पानी भी चंद्रमा का दान है। चांदी हो गया और खीर हो गया, मिश्री, पतासे, चीनी, काफ़ी देखो जी पदार्थ चंद्रमा की दान है, लेकिन मैं यहाँ पे मोटे मोटे बता रखा हूँ जो आपके एक तो मेन है। अब देखो जी, क्योंकि आप मान लो, अब सवाल ये है कि चंद्रमा का जो दान है वो हमने किसको करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखे हैं जो कि सिंपल से हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको लग रहा है कि आपका चंद्रमा खराब है तो आपने क्या करना है, आप देखो जी, चींटियों को चीनी डाल सकते हैं। चीनी क्योंकि चंद्रमा का दान है, तो आप मतलब सुबह के समय रोजाना चींटियों को चीनी डाल सकते हैं और डालते समय अपने मन में ओम सोम सुमाय नमः, जो कि चंद्रमा का मंत्र जाप है, वो अपने मन में करना है, ओम सोम सुमाय नमः। तो आपने करते करते ऐसी चीनी डाल देनी है। अगर देखो जी, चंद्रमा आपका ज़्यादा ही खराब बैठा है, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान आ रहा है, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, फिर तो आप वो चंद्रमा का जो दान है वो आपने रोजाना करना है। अगर आपको चंद्रमा की वजह से दिक्कतें कम आ रही हैं, फिर आप उसके दिन के दिन ही, इसका जो चंद्रमा का दिन है वो है सोमवार, फिर आप मतलब सिर्फ सोमवार को ही इसका दान करें। तो ये देखो जी, आपने चींटी को चीनी डालनी है, या फिर आप उनको चावल भी डाल सकते हैं, चींटियों को। दूसरे नंबर पर देखो जी, जैसे मैंने बोला कि चावल भी चंद्रमा का दान है, तो आप चावल पंछियों को भी डाल सकते हैं। देखो जी, इसमें बिल्कुल कम खर्चा, आप एक आधी मुट्ठी रोजाना पंछियों को डाल सकते हैं। जहाँ चावल का जो आटा है देखो जी, वो आपको बाज़ार से मिल जाएगा आसानी से। तो चावल का आटा, आप उसको आटे को गोलियां सी बना के उसकी आप मछलियों को भी खिला सकते हैं। और जब भी कोई भी उपाय करना, चाहे पंछियों को डालें चाहे मछलियों को डालें, आपने मन में चंद्रमा का मंत्र जाप जरूर करना है। इसके अलावा आप, जो बुजुर्ग पुजारन होती है या कोई ब्राह्मणी है, उसको भी आप सफ़ेद वस्त्र अगर आपके पास है, या चावल या दूध या खीर, आप उनको भी दान कर सकते हैं। ये उपाय वैसे आप सोमवार को करेंगे ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा देखो जी, आप जैसे मैंने बोला कि पानी भी चंद्रमा का दान है, तो आप ज़रूरतमंदों को पानी भी पिला सकते हैं, पंछियों के लिए पानी रख सकते हैं, या जो कोई ज़रूरतमंद जो हमारे आसपास के घर के जो जानवर होते हैं उनके लिए भी आप पानी रख सकते हैं। ये आप उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा अभी आपको मैं कुछ व्यावहारिक व्यावहारिक जो
उपाय होते हैं, जैसे कि हमारी जो डेली की रूटीन में होते हैं, वो भी आपको उपाय बताने वाला हूँ। अगर वो भी आप करेंगे उसकी वजह से भी आप चंद्रमा के बल को कम कर सकते हैं। तो वो क्या है वो आपको बता देता हूँ। एक तो देखो जी, आपने अगर आपको चंद्रमा को उसकी मतलब पावर कम करनी है, आप कोशिश करें कि रात के समय दूध का सेवन ना करें। दूध पीना है तो दिन के समय पिएं। और रात के समय आपने देखो जी, चांदनी रात में बाहर नहीं घूमना है। कोशिश करें कि कम घूमें। और आपने ठंडी या कफ वर्धक जो वस्तुएं होती हैं उन्हें भी ना खाया करें। और इसके अलावा आप बर्फ़, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, दही, मूली, चावल, पुदीना, रसीले फल या फलों का रस रात में ना पिएं। और इसके अलावा भोजन के पहले या तुरंत बाद आपने जल नहीं पीना है। और ये देखो जी, परहेज हैं, ये परहेज करने जो आपको अभी आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आपने सफ़ेद वस्त्र कम पहनने हैं, क्योंकि अगर आप सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा पहनोगे तो उसकी वजह से चंद्रमा की पावर बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने पावर कम करनी है। हाँ, अगर आपका चंद्रमा अच्छा बैठा है कुंडली में, अगर आपको अच्छे मतलब उसकी पावर बढ़ानी है, उल्टा करना है आपने, मतलब आपने सफ़ेद रंग के कपड़े ज़्यादा पहनने हैं। तो यहाँ पे देखो जी, अगर आपने उसकी पावर कम करनी, डिग्री कम करनी, तो सफ़ेद रंग के वस्त्र कम पहने या फिर उसके लाल रंग के कम्बिनेशन में पहने। एयर कंडीशन या कूलर को अवॉइड करें, खासतौर पे नंगे बदन खासकर। और बारिशों में ना भीगें। और इसके अलावा आप देखो जी, अपनी माँ से ना बिगाड़ें। और तांबे के पात्र में रखा जल पी सकते हैं आप। दोस्तों, अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। जहाँ अपनी पूरी कुंडली की विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब देखो जी, मैंने एक तो आपको बता दिया कि चंद्रमा का दान करने से क्या होगा, उसकी डिग्री कम होगी। दान कौन कौन से हैं मैं आपको बता चुका हूँ, ये पदार्थ हैं जो दान है। आपने देखो जी, अब सवाल ये है कि अगर देखो जी, आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा आपको कष्ट दे रहा है, या उसकी दशा चल रही है और वो नीच राशि में बैठा है, छठे आठ में 12वें घर में बैठा है, फिर तो कोशिश करें कि रोजाना ये आप काम कर सकते हैं। इनमें से जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो चींटियों को, पंछियों को, चाहे मछलियों को, जो भी आपको अच्छे लगते हैं। और देखो जी, दान अब सवाल है कि कितनी मात्रा में करना है, क्योंकि वैसे जो हमारे शरीर का हिस्सा होता है उसका 10वां भाग होता है। तो आप देखो जी, अगर रोजाना मान लो चींटियों को चीनी डालते हो, वो भी आप लगातार डाल सकते हो, क्योंकि वो तो देखो जी, कुंडली देख के डिसाइड होता है कि मतलब आपको कितना दान करना पड़ेगा। तो इसके अलावा देखो जी, सोमवार किसका दिन है दान करने का, आप दिन के समय कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। ज्योतिष सीखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।